हाय फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल DH टीचर अकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप असिस्टेंट प्रोफेसर TGT, PGT, LT और UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट से, तो आप लोग के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ पे हम कादम्बरी के प्रिपरेशन नोट्स के माध्यम से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपको TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। और अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट से TGT, PGT या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ 22 सब्जेक्ट का जो है PDF यानी कि 22 सब्जेक्ट का PDF अपलोड है, फ्री में डाउनलोड करके आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, कोई चार्ज देना नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला सेक्शन है कादम्बरी प्रिपरेशन नोट्स के माध्यम से जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इसका सेकंड पार्ट में अभी इसी टाइम पे आपको पर डे मिलता रहेगा। तो जितने भी क्वेश्चन कादम्बरी से बनेंगे लगभग 450 से 500 यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पहला सेक्शन है जिसमें 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अन्वय का क्या अर्थ है। तो अन्वय का अर्थ होता है संतान। आश्रम किसका था? तो आश्रम जवाली ऋषि का था। इंद्र युद्ध पूर्व जन्म में कौन था? तो इंद्र युद्ध जो पूर्व जन्म में पुंडरीक का मित्र कपिंजल था। इस घटना के समय उसके पिता का क्या अवस्था थी? तो इस घटना के समय उसके पिता का जो अवस्था था अति वृद्ध था। उज्जैनी के राजा कौन था? तो उज्जैनी के राजा जो था तारापीठ था। कादम्बरी कथा का प्रधान नायक कौन है? तो कादम्बरी कथा का जो प्रधान नायक होता है वो चंद्रपीठ है। और कादम्बरी कथा का आरंभ कहाँ से होता है? तो कादम्बरी कथा का जो आरंभ होता है शूद्रक वर्णन से होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि कादम्बरी का मंगलाचरण क्या है? तो कादम्बरी में जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कादम्बरी का मुख्य रस क्या है? तो कादम्बरी का जो मुख्य रस है वो श्रृंगार रस है। और कादम्बरी की सहनायिका कौन है? तो कादम्बरी की सहनायिका जो थी वो महाश्वेता है। फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कादम्बरी के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो कादम्बरी का मंगलाचरण में जो छंद है वह संत छंद है। कादम्बरी कथा किसकी है? तो कादम्बरी कथा आपका कल्पना प्रसूत है। कादम्बरी कथा में वर्णन है, तो कादम्बरी कथा में 3 जन्मों का वर्णन है चंद्रपीठ की। तो ये ध्यान रखिएगा, चंद्रपीठ की 3 जन्मों की जो कथा वर्णन है वो कादम्बरी में है। ओके, कादम्बरी का अनुचर क्या है? तो कादम्बरी का जो अनुचर है वो केवरुक है। कादम्बरी का अर्थ क्या है? तो कादम्बरी का अर्थ जो होता है सूरा या मदिरा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में 2021 में पूछा गया था, जो विज्ञापन संख्या 50 के साथ वैकेंसी निकाली गई थी। तो कादम्बरी का क्या अर्थ है? तो कादम्बरी का अर्थ होता है सूरा या मदिरा। ये इसको आपको दिमाग में बैठा लीजिए, कादम्बरी का अर्थ होता है सूरा या मदिरा। अब हम बात करेंगे कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कादम्बरी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मदिरा होता है। ये PGT में क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा 2021 में। कादम्बरी का पात्र किसकी है? तो कादम्बरी का जो पात्र है वो पत्रलेखा की है। और कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? तो कादम्बरी का जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है। ओके, कादम्बरी का प्रमुख पात्र कौन है? तो कादम्बरी का जो प्रमुख पात्र है वो चंद्रपीठ है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे जो है कादम्बरी का स्रोत क्या है? तो कादम्बरी का स्रोत जो है यह बृहद कथा है। और कादम्बरी की कथा कहाँ से ली गई है? तो कादम्बरी की जो कथा ली गई है वो गुणांत की बृहद कथा से ली गई है। कादम्बरी की माता का क्या नाम है? तो कादम्बरी की माता का जो नाम है मदिरा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कादम्बरी की विधा क्या है? तो कादम्बरी की जो विधा है वो कथा है। ये ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कादम्बरी की विधा क्या है? तो कादम्बरी की जो विधा है वो कथा है। ओके, कादम्बरी की सहचरी कौन है? तो कादम्बरी की जो सहचरी है मदलेखा है। कादम्बरी के अनुचर का क्या नाम था? तो जो कादम्बरी की अनुचर थी उसका नाम है केवरुक। कादम्बरी के कितने भाग है? तो कादम्बरी का आपका 2 भाग है। शुक्लपदेश आप यहाँ पर पढ़े होंगे। और यहाँ पर कादम्बरी के आरंभ में किसके पद हैं? तो कितने पद हैं? कादम्बरी के आरंभ में कितने पद हैं? तो यहाँ पर आपको 20 पद देखने को मिलेगा। और 13वें में जो आपको कथा का सारांश देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, ये कादम्बरी के 20 पद है, जो 13वें पद में कथा का सारांश देखने को मिलता है। कादम्बरी के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो कादम्बरी के मंगलाचरण में त्रिगुणात्मक जो है ब्रह्मा की यहाँ पे स्तुति की गई है। कादम्बरी के मंगलाचरण में कितने श्लोक है? तो कादम्बरी के जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण में आपका जो त्रिगुणात्मक ब्रह्मा की स्तुति की गई है उसमें 20 श्लोक हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, कादम्बरी के माता और पिता का क्या नाम है? तो कादम्बरी के माता का नाम आपका मदिरा है और मदिरा और चित्ररथ है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं माता पिता का नाम है जो मदिरा और चित्ररथ। ये जो माता का नाम पूछा है मदिरा, ये PGT में पूछा गया था। और कादम्बरी जो है क्या है? तो ये आपको पता है कि मदिरा या सूरा है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो ये आपको UGC नेट में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कादम्बरी के लेखक का क्या नाम है? तो बाणभट्ट, ये ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट जी हैं कादम्बरी के लेखक। ये जो कादम्बरी जो है एक कथा है। ओके, बृहद कथा है। कादम्बरी की कथा वर्णित किसकी है? तो ये चंद्रपीठ की है।
कादम्बरी में सरोवर का वर्णन किसका है? तो ये आपको पता होगा कादम्बरी में जो सरोवर का वर्णन किया गया है औछोत सरोवर का वर्णन किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो चंद्रपीठ है उसके 3 जन्मों का है ये कादम्बरी में वर्णन है। तो यानी कि 3 जन्मों का वर्णन चंद्रपीठ की कादम्बरी में वर्णित है। कुबेर का समय क्या निश्चित किया गया है? तो कुबेर का जो निश्चित समय है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा गया था और ये 450 से 430 है। ये देखिए कुबेर का जो समय निश्चित किया गया था 450 से 430। कुबेर के कितने पुत्र थे? तो कुबेर के जो पुत्र थे वो 4 थे। ओके, अब यहाँ पे कुबेर के पिता का क्या नाम था? तो कुबेर का पिता का जो नाम था वात्सायन था। कुबेर ने सरलता से किसे जीत लिया था? तो कुबेर ने जो सरलता से जीता था वो स्वर्ग को जीते थे। कुबेर किसको जीते थे? सरलता से, तो वो स्वर्ग को जीते थे। कुरीले का क्या अर्थ है? तो कुरीला का अर्थ है केकड़ा। राजा, कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? तो उन्मत्त राजा जो होता है वो सीधा देश होता है। गद्य काव्य के कितने भेद हैं? तो गद्य काव्य के 2 भेद हैं, कथा और आख्यायिका। तो ये देखिएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गद्य का काव्य के कितने भेद होते हैं? तो गद्य काव्य के 2 भेद होते हैं, कथा और आख्यायिका। ये देखिएगा गुरु का उपदेश क्या है? तो गुरु का उपदेश जल विहीन होता है। घटिका शतक उपाधि किसे दी गई है? तो ये अंबिका दत्त व्यास को दी गई है। तो अंबिका दत्त व्यास को क्या दी गई है? घटिका शतक का उपाधि दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन है चंद्रपीठ की सेविका का क्या नाम है? तो चंद्रपीठ की सेविका का जो नाम है पत्रलेखा है। चंद्रपीठ के घोड़े का क्या नाम था? तो चंद्रपीठ का जो घोड़ा था वो इंद्रयूध था। चंद्रपीठ के पिता का क्या नाम था? तो चंद्रपीठ के पिता का जो तारापीठ था। और जबाली के पुत्र जबाली ऋषि जो आश्रम में रहते थे उनके पुत्र का क्या नाम था? तो हारित जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो सुगा को उड़ाता है। तो यहाँ पे जबाली ऋषि के जो पुत्र थे वो हारित हैं। ओके, तात का क्या अर्थ होता है? तात का अर्थ होता है पिता, पुत्र और पूजनीय। तात का अर्थ होता है पिता, पुत्र एवं पूजनीय। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको याद रखिए और ये क्वेश्चन में पूछने का चांस बन रहा है। ये 90% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीजीटी में और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में। यहाँ पे देख सकते हैं तारापीठ की पत्नी का क्या नाम थी? तो बिलासावती नाम थी। यहाँ पे तारापीठ की पत्नी का नाम बिलासावती थी। और तारापीठ की राजधानी का क्या नाम था? तो तारापीठ का राजधानी जो था उज्जैनी था। तो फ्रेंड्स ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट इस समय आपको मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और संस्कृत से आप असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी टॉपिक आपका जो सिलेबस में है उसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं पीडीएफ लेकर, तो मैं आपसे बता दूं कि इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको कोई शुल्क देना नहीं है। वहाँ पर 22 यानी कि 22 सब्जेक्ट का पीडीएफ अवेलेबल है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर। आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या एलटीग्रेड या यूजीसी नेट की, तो वहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। कोई शुल्क देना नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको एक लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेट होता है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं आपको पसंद होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आपको इसी समय मिलेगा। कादम्बरी के सेकेंडरी प्रिपरेशन नोट्स के माध्यम से जो क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं तो वहाँ पे भी आपको प्रिपरेशन के नोट्स के माध्यम से जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सेकंड पार्ट में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइट डे, वाचिंग वीडियो। जय हिंद।